Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another important video। देखो यूपीएससी के लिए कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ये तो हर कोई बता देता है और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपको कब प्रिपरेशन छोड़नी है या स्टॉप करनी है इसके बारे में कोई नहीं बताता, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन छोड़ देनी है या करने बंद कर देना है। ठीक है, ये वीडियो आपको सुनने में बड़ी ही डिमोटिवेटिंग लग रही होगी, नेगेटिव लग रही होगी, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव ले जाएंगे, बट दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपका सपना है या था कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, लेकिन आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दिए और आपका नहीं हो रहा है यूपीएससी में, और आप अंदर से डिप्रेस हो रहे हो, सैड हो रहे हो, एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, दीज थिंग्स आर रियल अबाउट द यूपीएससी एस्पिरेंट। इट इज़ नॉट दैट कि मैं इसको कुछ बना के या बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ। जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनका नहीं होता, तो उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स ये सब होता है, लोनलीनेस फील होता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो लेकिन आपका सपना यूपीएससी नहीं था, ये था कि आपको कुछ और बड़ा करना है, और यूपीएससी में आपके इतने अटेम्प्ट देने के बाद कुछ हो नहीं रहा है और आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, तो आप किसी और फील्ड में कुछ और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी इज़ द अल्टीमेट एग्जाम, यूपीएससी क्रैकिंग द यूपीएससी इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट यू कैन डू इन लाइफ। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ के कुछ और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दूसरी बात अगर हम कहें कि फाइनेंशियल प्रेशर, देखो इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल वो अपने घर के बेटों को बाहर, ऑब्वियसली बेटियों के बारे में अभी हम बात करेंगे, इसमें कोई इक्वलिटी वाली एंगल ना ला देना, अपने घर के बेटों को बाहर भेजते हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन क्या होता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट उनके बाद उसके बाद उनका नहीं होता है, तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो तो उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमारा बेटा बन जाएगा आईएएस पीसीएस, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारी घर की कंडीशन सुधरेगी, लेकिन उनकी घर की कंडीशन वर्स होती जाती है और उनका यूपीएससी क्लियर भी नहीं होता है, यूपीएससी में भी कुछ नहीं हो रहा होता है। मेरे हिसाब से सपोर्टिंग योर फैमिली, सपोर्टिंग योर loved ones is the most important thing that you can do in life or you should do। ठीक है, अगर आपकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप फाइनेंशियल प्रेशर में हो, आपकी फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर में है, किसी लोन वोन टाइप के प्रेशर में है, तो यूपीएससी के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आपने अपने अटेम्प्ट देख लिए, नहीं हो रहा है, आप किसी प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, स्विच कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, या अगर आप खाली यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स भी। ठीक है, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो और आप अपना यूपीएससी में 10-10 साल दे रहे हो, 15-15 साल दे रहे हो, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, उसके बाद क्या है, गेटिंग टू ओल्ड। अगर आपने यूपीएससी के बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट दे लिए हैं और पीसीएस लेवल के भी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट दे लिए हैं, आप पे 15 साल राजेंद्र नगर में, दिल्ली में या फिर कहीं पे भी गुजर गए आपकी प्रिपरेशन में और आपका कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बाय द वे यूपीएससी में अगर आपका नहीं हुआ, पीसीएस में नहीं हुआ, और आप क्रिएटिव टाइप के पर्सन भी नहीं हैं, तो फिर आपका क्या होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी आजकल क्या है, यंग लोगों को लेते हैं। प्राइवेट जॉब में कोई 40-40, 35-35 साल के लोगों को, फ्रेशर्स को, हाँ जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका प्लेसमेंट होता है, लेकिन फ्रेशर्स जो हैं उनमें यंग जनरेशन, यंग लोगों को लिया जाता है। ठीक है, 35 साल 40 साल के आप हो जाओगे, आपको कोई भी प्राइवेट जॉब में नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र निकली जा रही है तो यूपीएससी आप छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, अगर यूपीएससी ही अल्टीमेट एम है एंड योर लाइफ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यूपीएससी, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोच के चलो, तो आप, अगर यूपीएससी नहीं हो रहा है, एज भी हो रही है, अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर भी हो रहा है, तो आप किसी अच्छी प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप अच्छा कर सकते हो, या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और यू कैन स्टार्ट टीचिंग एंड अर्न मनी ऑल्सो। ठीक है, बाय द वे ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करता है। आई एम नॉट हेयर टू डीमोटिवेट यू, या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए फालतू का, मैं आपको फालतू का मोटिवेट नहीं कर सकती। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आई कांट मोटिवेट एंड टेल यू कि यूपीएससी ही अल्टीमेट ट्रुथ है, तुमको तो यही करना है लाइफ में। ये बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी क्रैक करते हैं, रियलिटी है ये। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं होता या वो बेकार है, यूजलेस है।
ठीक है। अगर कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया तो आई डोंट थिंक कि वो यूजलेस है या फिर वर्थ नहीं था। इट इज़ जस्ट दैट हो सकता है वो उसके लिए ना बना हो सकता है कि वो किसी और फील्ड में कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन के भी अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।